इवन ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको तुर्किश का एक वर्ड भी नहीं आता होगा, वो इधर बिज़नेस करते हैं। मौजूदा टाइम में 17,000 है, लेकिन 17,000 नहीं मिलती। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 20 से 25,000 ईजिली यहाँ पे तनख्वाह मिल जाती है। लोगों को लगता है कि फ़ोन पे ही हमने जो है ना अपने सारे काम कर लेने हैं। उनको लगता है फ़ोन पे ही हमने जॉब भी कर लेनी है, फ़ोन पे ही अपने सारा कुछ कर लेना है, फ़ोन पे ही हमने आना जाना भी कर लेना। ज़्यादातर एजुकेशनल टाइप वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरी ऑडियंस इस तरह की है। यहाँ पे मुझे पता है ज़्यादातर लोग डंकी का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मैं डंकी की वीडियोस बनाऊँ, लोग ज़्यादा देखें। तुर्की से आगे यूरोप मूव होने के लिए आते हैं। रेसिज्म की रेशो इस टाइम मौजूदा टाइम में 2024 में पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो वालों की अगर मैं बात करूँ, उनको कोई काम बताओ ना, तो वो कहते हैं भाई ये काम तो मैंने कभी पाकिस्तान में किया ही नहीं ना। पाकिस्तान की बैक जाने की वो यही होती है कि वो यहाँ पे आने से पहले इसको स्टडी नहीं करते कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं। बिज़नेस में यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी पाकिस्तानी कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो कामयाब नहीं है तो फिर वो यहाँ पे बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। मैं काफ़ी बिज़नेस ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे सिटीजनशिप खरीदी भी हुई है ना। अगर वो इधर के पासपोर्ट पे किसी दूसरे कंट्री में भी ट्रैवल करेंगे ना, तो उनको सबसे पहले साइड पे लेके जाया जाएगा कि आज आप ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं। अगर वो स्टडी नहीं करते तो वो या तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे आगे पीछे कोई ना कोई बंदा देख लेते हैं, और मेजोरिटी में ज़्यादातर वो फ्रॉडियों के हाथ चढ़ते हैं। फ्रॉडी उनको ख्वाब दिखा देते हैं बड़े बड़े। तो भाई जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, यहाँ पे टीआरसी का बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ हुआ, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ हुआ, जिसकी वजह से हर साल टीआरसी को लेके कोई ना कोई नई रिस्ट्रिक्शन, नए रूल देखने को मिले हैं। अब ज़्यादातर फ्रॉड हो रहे हैं वो टीआरसी वाले ही कारण हैं, टीआरसी पे रहने वाले ही कारण हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं कि इधर की गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है, जिसके मद्देनज़र वो हर साल नए से नए कानून निकालते रहते हैं। तो घर यहाँ पे आपको कोई नॉर्मल एरिया में जाते हो तो 10-12 हज़ार का मिलता है, कोई बहुत ही बैकग्राउंड के एरिया में जाते हो तो आपको 10 से नीचे मिल सकता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग जो है ना मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट वगैरह कर रहे थे, और उनके ज़्यादातर कमेंट या मैसेजेस ये थे कि भाई तुर्की से लोग क्यों पाकिस्तानी वापस जाते हैं, इसकी क्या वजह है। इन्फ्लेशन के बारे में भी बताओ, रेसिज्म के बारे में भी बताओ, जॉब मिलती है या नहीं मिलती उसके बारे में बताओ, टीआरसी के बारे में भी बताओ, जैसा कि आप कह रहे हो कि पुलिस पकड़ लेती है मौके पे और कैंसिल कर देती है वगैरह वगैरह, ये वो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब नए आने वाले और देखने वाले भाइयों से सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट किया करो, ताकि जब भी मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँ आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, क्योंकि मुझे तकरीबन तुर्की में आए हुए 7 साल से ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पे शुरू से ही देखी है। अगर इन्फ्लेशन शुरू से ही देखी है, उसके बावजूद अगर हम बात करें तो तुर्की की इकनॉमिक को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फॉरेनर आते हैं पहले से और जाते भी रहते हैं। तुर्की को असल में लोग जो है ना वो यूरोप का गेट का समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर आने वाले पाकिस्तानी ही नहीं है, जितने भी कंट्री के अगर आप लोगों को देखोगे ना, वो सिर्फ यहाँ पे तुर्की से आगे यूरोप मूव होने के लिए आते हैं। सबसे मेन वजह तो ये है। और जो पाकिस्तानी यहाँ से वापस गए हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं कि वो क्यों वापस गए हैं, उनके साथ क्या मसले मसाइल हुए हैं कि उनको वापस जाना पड़ता है या वापस जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा जो मेन पॉइंट आता है लोगों का, वो रेसिज्म का है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे 7 साल हो गए और यूट्यूब पे मुझे तकरीबन कोई 3-4 साल होने वाले हैं वीडियोस बनाते हुए। तो इस चीज़ से मैं आपको ज़रूर साबित कर सकता हूँ, रेसिज्म यहाँ पे शुरू से ही है। अगर आप लोगों ने मेरी कोई वीडियोस नहीं देखी हुई पुरानी, तो इसमें गलती आप लोगों की है। जो वीडियो देख के भी आए हैं उनको भी अच्छे से पता है, जिन्होंने नहीं देखी उनको भी मैं यही कह सकता हूँ कि पहले आप मेरी वीडियोस देख लो। इवन ख़ास वो वीडियो देख लो जो मैंने जॉब्स के ऊपर बनाई हुई हैं, उनमें भी मैंने बताया हुआ कि हो सकता है आपको 10 जगह पे जाना पड़े, आपको 10 के 10 बंदे ही ना जॉब दें। ये रेसिज्म ही है कि 10 बंदों पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, वो 10 ही नहीं रखते, और ऐसी जगह पे जाते हो एक पहले बंदा भी रख लेता है। तो ये चीज़ें दुनिया में आपको हर जगह मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फॉरेनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रेसिज्म आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। इससे आप नहीं जो है ना भाग सकते, या इससे आप ये नहीं समझ सकते कि इधर रेसिज्म नहीं है। रेसिज्म यहाँ पे शुरू से है, और अगर आप मुझसे पूछो ना रेसिज्म की इस वक्त क्या तादाद है, वो पहले से बढ़ चुकी है। रेसिज्म की रेशो इस टाइम मौजूदा टाइम में 2024 में पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ को आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं उसकी एक वजह में ये भी है रेसिज्म। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी वगैरह जो लोगों को यहाँ पे मेन चीज़ होती है यहाँ पे आने की, वही होती है कि भाई इधर हम आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे किधर से वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है ना पाकिस्तानी की बैक जाने की, वो यही होती है कि वो यहाँ पे आने से पहले इसको स्टडी नहीं करते कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं।
यहाँ की ज़ुबान नहीं सीखते, ज़ुबान के बारे में फ़ोकस नहीं करते कि यार हम एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जिसकी ज़ुबान ही डिफरेंट है। जब तक हमें ज़ुबान नहीं आएगी हम उस मुल्क में कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे क्या। हाँ, जिनके पास अच्छा बजट है वो लोग यहाँ पे अपनी सिटीज़नशिप ख़रीदते हैं और नेशनलिटी ख़रीदते हैं, रह रहे हैं, उनको कोई मसले मसाइल नहीं। जो मिडिल लोग हैं मेरी तरह के, उनको मसले मसाइल होते हैं। जब इनके पास इनकम का कोई ज़रिया नहीं होता उनको मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटिक ज़रिया नहीं कि वो पैसे कमाएं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें। सबसे मेन चीज़ जो है ना, सोर्स ऑफ इनकम। आप खुद सोचें कि लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ते हैं। पाकिस्तान लोग जब छोड़ने का कोई भी, मैं मतलब अपनी बात करता हूँ, दूसरों की मैं चलो नहीं करता। मैंने पाकिस्तान इसलिए छोड़ा, मुझे लगता था कि पाकिस्तान में अब सर्वाइवल मेरे लिए मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में भी देखा जाए कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, पॉलिटिशियन की तरफ से देखा जाए तो वो है, पॉलिटिक्स आज भी पाकिस्तान में वैसी की वैसी है जैसी मैं 7 साल पहले छोड़ के आया था, आज उससे ज़्यादा बुरी है। पाकिस्तान आज उससे ज़्यादा पीछे है। इसकी अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। तो जिन्होंने यहाँ पे सिटीज़नशिप ख़रीदी भी हुई है ना, अगर वो इधर के पासपोर्ट पे किसी दूसरे कंट्री में भी ट्रैवल करेंगे ना, तो उनको सबसे पहले साइड पे लेके जाया जाएगा कि आज आप ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं। इस बात का मतलब यही है कि आप दुनिया में जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाओ, जहाँ मर्ज़ी की सिटीज़नशिप ले लो, आप जिस कंट्री से पैदा हुए हो ना, आप वहाँ से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि आप एज अ पाकिस्तानी हो। ये चाहे आप एशियन कंट्री के जिस मर्ज़ी कंट्री से हो, जो ओरिजिनल कंट्री होती है आपको उसको जो भी उसके मसले मसाइल हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी चीज़ जहन में रखिएगा नेशनलिटी ख़रीदने के बावजूद भी। तो लोग जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है यहाँ पे, वो जो वर्क करते हैं या यहाँ पे देखते हैं, वो अच्छे से नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि हमने तो जॉब करनी है, तो जॉब क्या करेंगे, हमें कुछ आता है कि नहीं आता, बिज़नेस क्या करेंगे, जो भी है। अगर मैं जॉब वालों की ही बात करूं, बिज़नेस वालों की तो चलो मैं बात बताता हूं, जॉब वालों की अगर मैं बात करूं, उनको कोई काम बताओ ना, तो वो कहते हैं भाई ये काम तो मैंने कभी पाकिस्तान में किया ही नहीं, ये काम करने के लिए तो मैंने तो किया ही नहीं, ऐसे काम तो मैं कर ही नहीं सकता। सबसे पहली वजह जो होती है ना उनकी, वो ये होती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ऐसे काम कभी नहीं किए। तो भाई जब ऐसे काम नहीं किए तो फिर बाहर क्यों निकले? वहीं रहना था जहाँ पे आप रहते हो। किसी ने आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बुलाया कि भाई आओ इधर पे रहो, इधर ये काम करो। हाँ, अगर आपकी जेब ज़्यादा दे दी थी तो आप इधर आके बिज़नेस करो। बिज़नेस में यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी पाकिस्तानी कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो कामयाब नहीं है तो फिर वो यहाँ पे बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? मैं काफ़ी बिज़नेस ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियोज़ को देखा करो, ताकि आप पहले की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगी मेरा कंटेंट क्या है, मैं किस चीज़ पर वीडियोज़ बनाता हूँ। एक वजह सबसे ये होती है कि वो स्टडी नहीं करते, और जो अगर वो स्टडी नहीं करते तो वो या तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे आगे पीछे कोई ना कोई बंदा देख लेते हैं, और मेजॉरिटी में ज़्यादातर वो फ्रॉडियों के हाथ चढ़ते हैं। फ्रॉडी उनको ख्वाब दिखा देते हैं बड़े बड़े। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ना तो किसी को ख्वाब दिखाता हूँ, ना मैंने आज तक किसी को दिखाया। जो तरीक़ाकार है वही है, सबके लिए सेम है। तो मैंने आज तक किसी को कोई ख्वाब नहीं दिखाया। इस वजह से लोग मुझे जो है ना समझते हैं कि इसको कुछ आता जाता नहीं, इसको कोई नॉलेज नहीं, वगैरह वगैरह। जो भी आपने समझना है वो आप समझ सकते हो। असल जो मसला आता है लोगों का वो यही आता है कि उनको असल बंदे नहीं मिलते, कि काम के बंदे ये हैं, हम इससे जाके अपने काम कराएं, इससे हम सीखें, इससे हम पूछें कि यार मेरा ये सिचुएशन है, मैं इधर आके सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, मैं इधर आके स्टैंड कर सकता हूँ कि नहीं, वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे पास ही हो, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे सेटल पाकिस्तानी हैं जो इधर काम भी कर रहे हैं, माशाल्लाह उनके कारोबार चल भी रहे हैं। ये वही बात आ जाती है कि आने से पहले आपने क्या वर्क किया, या फिर अगर आ गए हो तो आप किन लोगों से राब्ते में हो, किस तरह के लोगों से आपकी उठना बैठना है। मेन चीज़ उठना बैठना या राब्ते में किस तरह के लोग हैं। मेजॉरिटी में जितने भी मैंने देखे हैं जिनके साथ भी फ्रॉड हुए हैं ना, वो वही पाकिस्तानी हैं जिनकी अपनी यहाँ पे किमलिक नहीं होती। किमलिक सम्राट TRC जिसको लोग समझते हैं ना कैंसिल हो रही, वो भी मैं लादा कभी डिटेल में दोबारा बना दूंगा वीडियो अगर चाहिए होगी। ऑलरेडी मैंने वो डिटेल में ही बनाई हुई है पहले वाली वीडियो, जिस पे लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो भाई जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, यहाँ पे TRC का बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ हुआ, लोगों से बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ हुआ, जिसकी वजह से हर साल TRC को लेके कोई ना कोई नई रिस्ट्रिक्शन, नए रूल देखने को मिले हैं। इवन अभी भी नए रूल्स आए हुए हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी नए रूल आए हुए हैं। रिन्यूअल आसानी से नहीं हो रही, बहुत कुछ यहाँ पे TRC से रिलेटेड है, हर साल देखने को मिलता है नए से नया। ठीक है, इन चीज़ों के बावजूद लोग जो है ना फ्रॉडियों के पास ही जाते हैं। मैं फ्रॉडी इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने यही देखा है। मैं किसी से भी पूछूँ भाई तुम्हारे साथ स्कैम क्या हुआ, क्या बात बनी, वो कहता है मुझसे उसने इस चीज़ के इतने पैसे ले लिए। समझ से बाहर है कि वो इस चीज़ के पैसे क्यों दे रहे हैं। इसी तरह से मतलब काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें बिज़नेस वालों के साथ भी काफ़ी इधर पे यही फ्रॉड हुए हैं। यहाँ पे जो है ना पहले था वक्त, यहाँ पे कोई शक नहीं, यहाँ पे लोग इलीगल थे रहते थे, अब बहुत कम है।
अब यहाँ पे टीआरसी वाले हैं, यहाँ पे जो अब ज़्यादातर फ्रॉड हो रहे हैं वो टीआरसी वाले ही कारण हैं, टीआरसी पे रहने वाले ही कारण हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं कि इधर की गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है, जिसके मद्देनज़र वो हर साल नए से नए कानून निकालते रहते हैं। उसकी वजह से फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर दी फॉरेनर्स के लिए, सब फॉरेनर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से तुर्की में रहना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप रह भी नहीं सकते। इस बात को भी आप मद्देनज़र रखिएगा कि अगर सर्वाइव कर रहे हो तो ये नहीं है कि अगर मैं जब आया था उस टाइम यहाँ पे 1200 लीरा असली उजरत थी, जो कि इस टाइम मौजूदा टाइम में 17,000 है। लेकिन 17,000 नहीं मिलती, मैं आपको जेनरली बता रहा हूँ 20 से 25,000 ईज़िली यहाँ पे तनख्वाह मिल जाती है। आप किसी भी जगह काम पे चले जाओ, 20 से 25,000 लीरा, जो कि पाकिस्तानी 2.25 लाख के करीब बन जाती है, जो कि पाकिस्तान में रह के इतनी नहीं मिलती लोगों को। लेकिन उसके बाद बरक्स अगर आप देखो खर्चे भी उतने हैं। खर्चों की अगर मैं बात करूँ तो घर यहाँ पे आपको कोई नॉर्मल एरिया में जाते हो तो 10-12 हज़ार का मिलता है, कोई बहुत ही बैकग्राउंड के एरिया में जाते हो तो आपको 10 से नीचे मिल सकता है। फिर खाने पीने के खर्चे वो अलग हैं, अगर किसी की फैमिली वाला है, बच्चे बुच्चों वाला है तो उसके खर्चे अलग हैं, पैम्पर के, ये वो स्टडी वगैरह, ये वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट में यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी सस्ती है। इन चीज़ों सब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप देखना चाहो एजुकेशन का सिस्टम क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, स्कूल का क्या है, काफ़ी कुछ कंटेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। तरीक़ाकार वही है, तरीक़ाकार यहाँ पे नहीं बदला। लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे तरीक़ाकार बदल गया, ऐसा नहीं। तरीक़ाकार सिर्फ टीआरसी में बदलता रहता है और नए से नई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट करते रहते हैं, और आजकल मिलना भी मुश्किल है, और मिल भी जाए तो कुछ करने वाले नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं। हाँ, जो लोग यहाँ पे बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उनका एक लेवल ही अलग हो जाता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे मसले नहीं होते। लेकिन जिनके साथ मसले होते हैं इन्वेस्टमेंट वाले भी, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए भी लोग उनके साथ कहानी कर जाते हैं। क्योंकि फ्रॉड जो करने वाले होते हैं ना, वो बहुत मास्टर होते हैं, वो मिल के करते हैं कुछ लोगों के साथ, कभी कभी अकेले भी कर जाते हैं। मतलब उनको पता लग जाता है कि इस बंदे को मैंने कैसे फ्रॉड करना है, इस बंदे के साथ मैंने कैसे स्कैम करना है, और इसने मेरे स्कैम में आप भी जाना है। तो कुछ वजह पाकिस्तानियों की यही है कि वो ऑथेंटिक बंदों के पास नहीं जाते सबसे ज़्यादा, जो मैंने देखे हैं। और इनमें एक दो कुछ कैटेगरी के ऐसे बंदे भी जिनसे मेरी बात भी हुई होती है, उनको मैं समझाता भी हूँ ये करना ऐसे करना, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। कुछ टाइम बाद जब वो हार उड़ जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं वगैरह वगैरह, फिर मुझे बताते हैं भाई ये हो गया, अब आप हमारी हेल्प करो। तो भाई मैं क्या हेल्प करूँ, जब आपने पहले मेरी बात नहीं सुनी। तो अब मैं उस मौके पे मैं ये समझता हूँ कि मैं आपकी शायद हेल्प नहीं कर सकता। उसकी वजह ये होती है कि लोग सिर्फ फ़ोन की हद तक रहते हैं। वो कहते हैं जी हमें फ़ोन पे ही आप हेल्प करो, तो फ़ोन पे बस यही तसल्ली ही दी जा सकती है, फ़ोन पे हेल्प नहीं हो सकती। उसके लिए आपको ऐसे फ़ेस टू फेस बैठ के मिलना पड़ता है, किसी को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनके साथ स्कैम भी हुए हैं, धोखे भी हुए हैं। जितनी हेल्प हो सकती है फ़ोन पे ही मैंने किया, ज़्यादातर लोग फ़ोन वाले ही हैं। या आजकल जो ज़माना है ना, कह लो वो फ़ोन पे ही है, फ़ोन की हद तक है। लोगों को लगता है कि फ़ोन पे ही हमने जो है ना अपने सारे काम कर लेने हैं। उनको लगता है फ़ोन पे ही हमने जॉब भी कर लेनी है, फ़ोन पे ही अपने सारा कुछ कर लेना है, फ़ोन पे ही हमने आना जाना भी कर लेना। मतलब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, ये हाल है। इस तरह के लोग आते हैं, ये माइंड सेट है, ये माइंड थिंकिंग के साथ आते हैं। ये उनका वर्क होता है तुर्की में आने से पहले और तुर्की में आने के बाद। आने के बाद तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि आते साथ ही बदल जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये रियलिटी है। तो सबसे बड़ी मेन जो वजह है ना तुर्की में आके लोगों की यहाँ से आने के बाद अपना काफ़ी नुकसान करने के बाद, पैसे ज़ाया करने के बाद, वो यही है कि वो अच्छे लोगों के पास नहीं मिलते, अच्छे लोगों से उठना बैठना नहीं। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों के बिज़नेस हैं। चलो आप पाकिस्तानी के पास नहीं जाना चाहते, आप फॉरेनर्स के पास जाओ। यहाँ पे फॉरेनर्स भी ऑलरेडी काफ़ी कारोबार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते, यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, तो भाई इसको यूरोप का गेट ना कहा जाता है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग इधर पे आते हैं। मेरे कितने दोस्त हैं, इंग्लैंड से यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, रशिया से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर टूरिज़म प्लेसेस में काम किया हुआ। मैं जानता हूँ यहाँ पे लोग क्या करते हैं। मेरे अरेबिक भी दोस्त हैं जो कि अरेबिक कंट्री से भी आके यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। क्या वो लोग कमा नहीं रहे? इवन ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको तुर्किश का एक वर्ड भी नहीं आता होगा, वो इधर बिज़नेस करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे की बेस से आप पैसा, वो कहते हैं ना जितना पैसा डालोगे उतना पैसा बनेगा, है इधर पे। लेकिन हर फील्ड में पैसा नहीं है, लेकिन जिनको पैसा बनाना आता है वो इधर भी पैसा निकाल लेते हैं। बिज़नेस में यहाँ पे बहुत सारी वर्थ है आज भी। अगर आप आज भी यहाँ पे बिज़नेस आके करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत वर्थ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि आप वो पैसा लगाते किधर हो, डिपेंड ये करता है किस चीज़ पे लगाते हो, किस तरह के लोगों को टारगेट करते हो, टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है, नेचर क्या है, ऑडियंस क्या है। जैसे कि मैं ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ज़्यादातर एजुकेशनल टाइप वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी ऑडियंस इस तरह की है।
यहाँ पे मुझे पता है ज़्यादातर लोग डंकी का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। मैं डंकी की वीडियोस बनाऊँ लोग ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों में, इलीगल चीज़ों में, इलीगल वेज में है। और सबसे बढ़कर अगर हम आप पाकिस्तानियों की देखें जॉब्स के वाले से जो मेन चीज़ आती है ना, वो ये होती है ज़्यादातर यहाँ पे लोग खाली पाकिस्तानी, दुनिया भर से लोग यहाँ पे टीआरसी पे ही जॉब कर रहे हैं। और यही मेन वजह भी है जो लोग आजकल पकड़े भी जाते हैं, अगर वो कैंसिल होती है तो उनकी यही वजह होती है, कहीं ना कहीं आगे पीछे पकड़े गए होते हैं जॉब करते हुए या वगैरह वगैरह, या किसी ने कंप्लेन की होती है, जो भी मतलब वटेवर। अगर वो वर्क वीज़े पे हो तो कोई टेंशन ही नहीं। और अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस पे भी आपको ज़ाहिरी बात अपना वर्क परमिट मिला हुआ, आपका वर्क वीज़ा है यहाँ पे, तो आपको कोई टेंशन नहीं जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो मैंने देखी है ना पाकिस्तानियों की वापस जाने की तुर्की से, वो यही है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और वजह हैं या कोई और वजूहात है जिसकी वजह से वो यहाँ से वापस जाते हैं, आते हैं, स्टे नहीं कर पाते वगैरह वगैरह, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़, कोई पॉइंट मेरा रह गया तो वो भी आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ। कुछ को मैं इग्नोर कर देता हूँ, उनको इग्नोर करने की वजह जो है ना वो यही है, उनको मैं काफ़ी समझा चुका होता हूँ, तो बार बार एक चीज़ के साथ समझाना, एक शख्स के साथ बहस करना मैं मुनासिब नहीं समझता। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी चाहते हो मुझे वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।